हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिंदास बोल नंदिनी के साथ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें हम बात करेंगे 2020 की उन सभी घटनाओं की जिसने हम सबकी जिंदगी बदल दी, जिसने देश और दुनिया की पूरी तरह तस्वीर बदल के रख दी। हम लोग 2020 के आखिरी महीने के आखिरी हफ्ते में हैं। कुछ ही पल बचे हैं 2021 में जाने के लिए। तो चलिए एक बार याद करते हैं कि क्या कुछ ऐसा घटा जिसने हम सबकी जिंदगी बदल दी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनवरी से। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी की। जब हम सब लोग 2020 में प्रवेश ही कर रहे थे तो उस वक्त देश की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि देश में एनआरसी सीएए को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। जो आंदोलन जामिया मिलिया इस्लामिया से उठा था उसकी आग पूरे देश में फैली हुई थी। ये सब चल ही रहा था कि जनवरी के लास्ट में कोरोना ने भी दस्तक दे दी। अब हम बात करते हैं फरवरी की। क्या कुछ घटा फरवरी के महीने में? दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में जनता ने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिताया और एक बार फिर से केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। और इसी के साथ फरवरी के महीने में दिल्ली में दंगे भी हुए और इन दंगों ने देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा। फरवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए। नमस्ते इंडिया जैसा प्रोग्राम फरवरी में हुआ। अब हम बात करते हैं मार्च के महीने में क्या कुछ घटा देश में। तो अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पालघर में मॉब लिंचिंग जैसी घटना हुई। तो वहीं दिल्ली में तबलीगी जमात के कोरोना के केस निकले और तबलीगी जमात को ही कोरोना के लिए जिम्मेदार भी माना गया। वहीं कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा। शिवराज सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया और मार्च के आखिरी महीने में आते आते पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं। अब बात करते हैं अप्रैल की महीने की। क्या कुछ बड़ा घटा अप्रैल के महीने में? जाने माने एक्टर इरफान खान और ऋषि कपूर की मृत्यु भी इसी महीने हुई और लॉकडाउन भी बढ़ाया गया। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। पूरा अप्रैल देश दुनिया का लॉकडाउन में बीता। अब बात करते हैं मई के महीने में क्या कुछ घटा देश में। विशाखापट्टनम में गैस लीक कांड जैसा एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई, घायल भी हुए। इसी के साथ साथ भारत और चीन की सीमा पर भी तनातनी चलती रही। अब बात करते हैं क्या कुछ घटा जून के महीने में। सरकार कोरोना काल में कृषि से जुड़े कई बड़े अध्यादेश लेकर आई। तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी दुखद खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। तो वहीं देश की सीमाओं पर लद्दाख, भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए। अब बात करते हैं जुलाई की। जुलाई में कानपुर में विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। 5 दिन बाद पुलिस एनकाउंटर में भी विकास दुबे मारा गया। इस घटना ने देश दुनिया में बड़ी सुर्खियां बटोरी और उसी के साथ साथ कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी। अब बात करते हैं अगस्त के महीने में ऐसा क्या कुछ हुआ जिसने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी। तो आखिर राम मंदिर बन ही गया, राम मंदिर की नींव रखी गई। 10 दिन पूर्व अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी और इसी के साथ साथ अगस्त जाते जाते एक दुखद समाचार भी आया कि 31 अगस्त को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। अब बात करते हैं क्या कुछ घटा सितंबर के महीने में। हाथरस गैंगरेप कांड जिसने पूरे देश को हिलाया। ये बहुत शर्मनाक घटना ने पूरे देश को शर्मिंदा किया। वहीं संसद में हंगामे के बावजूद कृषि बिल पास करा दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से बाबरी मस्जिद गिराने के आरोप में आडवाणी, जोशी, उमा भारती को बरी कर दिया गया। अब बात करते हैं क्या कुछ बड़ा घटा अक्टूबर के महीने में। बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। पूरे महीने विभिन्न चरणों के चुनाव प्रक्रिया चलती रही। तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी। नीतीश बाबू को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहीं सुशील मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे उनको दिल्ली बुला लिया गया। अब बात करते हैं नवंबर के महीने की। नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी क्योंकि इस महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होना था और पूरे देश दुनिया की निगाह थी कि आखिरकार कौन अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए और अमेरिका को एक नया राष्ट्रपति मिल गया। अब बात करते हैं दिसंबर की। दिसंबर में किसान आंदोलन सुर्खियों में है।
क्योंकि अभी भी लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। लगातार सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की वार्ता के बाद अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला। ये थी वो सारी घटनाएं जो जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक घटित हुई, और इन सारी घटनाओं ने हम सबके जीवन को किसी न किसी तरह प्रभावित किया। और आपको याद होगा कि जब हम लोग जनवरी में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय भी देश में आंदोलन का दौर था। उस समय एनआरसी सीएए को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, और अब जब हम दिसंबर के महीने में टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं 2020 को, तो उस समय भी आंदोलन का दौर है। किसान आंदोलन को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुछ ही पल बचे हैं 2021 के, हम लोग 2021 में प्रवेश करने वाले हैं। तो हम सब लोग यही चाहते हैं कि 2021 हम सबके लिए ढेर सारी खुशखबरी लेके आए, हम लोग स्वस्थ रहें और 2021 हम सबकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल हो। तो हमारी टीम की तरफ से भी आप सब लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर।